Safira Pakistan. Program focused on the life and achievement of Pakistani American. सफ़ीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे और आपकी फैमिली भी और आपके बच्चे भी। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ में लेकर आया हूँ आपके लिए, और आपकी एक बड़ी देरीना ये ख्वाहिश थी कि मैं ख़वातीन को भी लेकर आऊँ स्क्रीन पे। आपने काफ़ी एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की है और अब मैं एक ख़ातून से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ और जिनसे मेरी मुलाकात हुई है डिट्रॉइट मिशिगन में। आप बोलेंगे कि शायद मैं डिट्रॉइट में जाकर बैठ गया हूँ। ये हकीकत है, जब मैं एक शहर में जाता हूँ तो आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द कम्युनिटी, विद द फैमिली, विद द प्रोफेशनल्स, ताकि एक भरपूर प्रोग्राम आप तक मैं पहुँचा सकूँ। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ज़ीनत अनवर। डॉक्टर ज़ीनत अनवर की शख्सियत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है डिट्रॉइट में, अमेरिका में। डॉक्टर ज़ीनत अनवर अरसे 30 साल से आबाद हैं डिट्रॉइट मिशिगन में और अपने प्रोफेशन से मुंसलिक रहीं। 25-30 साल के करीब अपनी कम्युनिटी की सर्विस की, गायनोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने प्रोफेशन में। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक ऐसे पसमानदा सूबे से है जिसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, बड़ा कुछ देखा जा चुका है, सुना जा चुका है, और वो है हमारा सूबा बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और कहते हैं कि सूबे के ज़मीन में ख़जाने दफन हैं, पता नहीं वो ख़जाने कब निकलेंगे और अभी तक उनको क्यों निकाला नहीं गया है। लेकिन इंसाफ शुरू हो चुका है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है, ग्वादर पोर्ट बन गई हैं, रोड्स बन रहे हैं और पाइपलाइन आ रही है वहाँ पे ईरान से। तो लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग इस सूबे के अंदर जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और क्रेडिट गोज़ टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ फॉर दैट, क्योंकि बहुत सी हुकूमतें आईं, उन्होंने कभी बलूचिस्तान पे तवज्जो इतनी नहीं दी जितनी इस दौर में दी गई है। तो इस खातून का ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ हमें मालूमात फराहम की हैं, और इस बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून की मुलाकात क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना से भी हो चुकी है। तो हमारे लिए ये एक दोहरी खुशी है कि आज मैं आपका इनसे तारुफ़ करा रहा हूँ। नाज़रीन, ये चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की डिट्रॉइट में, और काफ़ी अरसे से ये ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से मुंसलिक हैं। अपना की भी इन्होंने खिदमत की है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके राब्ते जो है वो बहाल हैं। और इनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद मैंने ये सोचा कि सबसे बेस्ट काम मैं क्या कर सकती हूँ। तो नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर ज़ीनत अनवर की, जो आज की हमारी शख्सियत हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी बातों से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे और खुश होंगे। अगर आप भी ऐसी किसी खातून को जानते हैं अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपने सिटीज़ में, प्लीज़ कॉल मी, यू वाचिंग माई नंबर, माई ईमेल, और मैं मुंतज़िर रहूँगा आपकी इस कॉल का और आपकी ईमेल का। तो आइए मुलाकात करते हैं इस अजीम खातून से। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। आइए बात करते हैं डॉक्टर ज़ीनत अनवर से। डॉक्टर ज़ीनत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप फरमाइए। खैरियत? हाँ जी, शुक्र है खुदा का। फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का मिशिगन के अंदर, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल, बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं और काफ़ी दर्द है उनको अपने वतन से। और मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि मिशिगन जो है, जिसको काफ़ी लोग जानते हैं कितनी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही हैं, और ये स्टेज एज नंबर 2 डोनर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन मुझे जान के बड़ी खुशी, और आज लोग जो देख रहे होंगे उनको ये मालूम हुआ कि जी मिशिगन जो है वो नेशन वाइड नंबर 2 रहा है ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज़ करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग कितना प्यार रखते हैं, कितना दर्द रखते हैं अपने वतन के लोगों से।
اور وہ چاہتے ہیں وہاں کے غریب بچے، نادار بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے ترقی کی راہ میں شامل ہوں. تو میں چاہوں گا کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اپنے پروفیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو. شکریہ وقار صاحب. ایز فار ایز مائی میرا اپنا پروفیشن ہے، میں نے ٹریننگ پہلے انگلینڈ میں لی تھی جی، اور اس کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ شمشاد انور بھی ہم یہاں آئے. یہاں میں نے فردر ٹریننگ لی اور پورٹ ہیران میشیگن میں میں نے پریکٹس کی 30 سال ان آبسٹرکس گائنیکالوجی. تو اب میں ریٹائر ہو گئی ہوں. ڈیورنگ مائی پریکٹس انہی دنوں ہم نے آغاز کیا ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا ان 1997، اور میں نے سوچا کہ ریٹائر ہونے کے بعد مجھے اس سے بہتر موقع اپنے ملک پاکستان کے لیے نہیں مل سکتا کہ میں اس کی خدمت کروں. تو یہ بہت ہی بروقت فیصلہ تھا اپنا کا کہ انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. لیکن یہ اتنا بڑا مرحلہ تھا، ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن فار 165 ملین پیپل آف پاکستان، جہاں پہ کہ اس قدر غربت ہے، جہاں 65% لوگ جو ہیں وہ $2 سے کم میں ڈیلی گزارا کرتے ہیں، جہاں 51% لوگ جو ہیں وہ صرف ایجوکیٹڈ ہیں. آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن از ان ایجوکیٹڈ. تو اور ہیلتھ وائز آلسو بہت ہی بدقسمتی سے ہم لوگ بہت کم نیچے آتے ہیں ان آل دا نیشنز آف دا ورلڈ. تو ہم نے سوچا کہ دس ول بی جسٹ دا رائٹ ٹائم فار می ٹو ریٹائر اینڈ گیٹ انوالوڈ ان ہیومن ڈیولپمنٹ. اور چونکہ میں آبسٹیشین گائنیکالوجسٹ تھی. Can you explain to our audience, obstetrician gynecologist, that's a very important to our audience. ہاں جی. What is this all about? آبسٹیشین گائنیکالوجی جو ہے وہ پروفیشن ہے عورتوں کے امراض کا علاج کرنا، آپریشن کرنا اور بچے ڈیلیور کرنا. میں اس کی اسپیشلسٹ تھی. اور میں نے سوچا کہ اس کو جس طرح پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے وی آر ناٹ کیچنگ اپ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. پراببلی آئی کین پلے اے پارٹ ان دیٹ ٹو بائی family planning, and which is also a part of Human Development Foundation.